प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 16 जून बुधवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 9, पद संख्याएं 6 से 11 तक। जो कम बोता है वह कम लूनता है, जो अधिक बोता है वह अधिक लूनता है। हर एक ने अपने मन में जितना निश्चित किया है उतना ही दे दे। वह अनिच्छा से अथवा लाचारी से ऐसा ना करें, क्योंकि ईश्वर खुशी से देने वाले को प्यार करता है। ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार के वरदान देने में समर्थ हैं, जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, बल्कि हर भले कार्य के लिए चंदा देने के लिए भी बहुत कुछ बच जाए। धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसने उदारतापूर्वक दरिद्रों को दान दिया। उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन देता है, वह आपको बोने के लिए बीज देगा, उसे बढ़ाएगा और आपकी उदारता की इच्छा फसल उत्पन्न कर देगा। इस तरह आप लोग हर प्रकार के धन से संपन्न होकर उदारता दिखाने में समर्थ होंगे। आपका दान मेरे द्वारा वितरित होकर ईश्वर के प्रति धन्यवाद का कारण बन जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 1 से 6 और 16 से 18 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बाएं हाथ यह ना जानने पाए कि तुम्हारा दाएं हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देख सकें। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन कर लेते हैं, जिससे लोग ये समझें कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है ये पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो।
तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 9 से हमने संत पौलुस को सुना। वहां पे संत पौलुस दान के बारे में बताते हैं। बाइबल में दान देने के बारे में बताया जाता है, बार बार बताया जाता है। प्रभु चाहते हैं कि हम उदार बने। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 37 और 38 में, वाक्य 38 में प्रभु कहते हैं, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु कहते हैं, दो और तुम्हें दिया जाएगा। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 4 उसके वाक्य 36 में पढ़ते हैं, लेने के लिए अपना हाथ मत पसारो, लेने के लिए अपना हाथ मत पसारो और देने के लिए उसे बंद मत रखो, उदार बनो। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 उसके वाक्य 4 में प्रभु का वचन कहता है, भिक्षादान अन्न बलि के बराबर है। जो भिक्षादान करता है वह धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है। देखिए वचन कहता है कि भिक्षादान अन्न बलि के बराबर है और जो भिक्षादान करता है वह धन्यवाद का बलिदान चाहता है। तोबीत के ग्रंथ के अध्याय 12 उसके वाक्य 8 में हम पढ़ते हैं कि भिक्षादान स्वर्ण संचय से भी श्रेष्ठ है। स्वर्ण इकट्ठा करके रखने से भी श्रेष्ठ है भिक्षादान देना। बाइबल में हमें ईश्वर को देने के बारे में सिखाया जाता है। आप मलाकी के ग्रंथ के अध्याय 3 में पढ़ेंगे, प्रभु कहते हैं कि दशमांश ले आओ, अपनी संपत्ति का दशमांश ईश्वर को दो। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 16 उसके वाक्य 17 में कहा गया है, जिस मात्रा में तुमने ईश्वर से पाया है उस मात्रा में बलि चढ़ाओ, चढ़ावा ले आओ। ईश्वर ने हमें बहुत सारे वरदान दिए हैं। ईश्वर चाहता है कि उसमें से 1/10वां हिस्सा हम ईश्वर को दें। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं कि आपके पास क्या है जो आपको दिया नहीं गया है। आपके पास जो कुछ है वो ईश्वर के द्वारा दिया गया है और उसमें से 1/10वां हिस्सा ईश्वर चाहता है, ईश्वर के लिए, ईश्वर के कार्य के लिए। पूरी बाइबल में दशमांश के बारे में बार बार बताया गया है। बहुत सारे विश्वासी इसका पालन भी करते हैं। और आज के पहले पाठ में संत पौलुस हमें विशेष करके प्रभु के कार्य के लिए दान देने के बारे में बताते हैं। प्रभु के कार्य के लिए दान देने के बारे में, संतों की सहायता के लिए दान देने के बारे में, सुसमाचार की घोषणा में लगे लोगों को दान देने के बारे में संत पौलुस हमें बताते हैं। पौलुस क्या कहते हैं? पौलुस कहते हैं, जो कम बोता है वो कम लूनता है, जो कम बोता है वो कम लूनता है और जो अधिक बोता है वो अधिक लूनता है। प्रभु का वचन याद कीजिए, जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आगे पौलुस कहते हैं, हर एक ने अपने मन में जितना निश्चित किया है उतना ही दे दे, वह अनिच्छा से अथवा लाचारी से ऐसा ना करे, क्योंकि ईश्वर खुशी से देने वाले को प्यार करता है। बहुत सुंदर है। ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में समर्थ है, जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं हो। आगे पौलुस कहते हैं, जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन देता है वह आपको बोने के लिए बीज देगा, उसे बढ़ाएगा और आपकी उदारता की अच्छी फसल उत्पन्न करेगा। हर विश्वासी को अपने जीवन में ईश्वर ने जो वरदान दिया है उसमें से 1/10वां हिस्सा प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु के लोगों की सहायता के लिए, विशेष करके सुसमाचार की घोषणा के कार्य के लिए देना जरूरी है, आवश्यक है। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें दान, प्रार्थना और उपवास के बारे में शिक्षा देते हैं। प्रभु कहते हैं, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए
अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग दान देते हैं दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए दान देते हैं। दान देते हैं प्रशंसा पाने के लिए, दान देते हैं नाम कमाने के लिए, दान देते हैं यश पाने के लिए, दान देते हैं पद पाने के लिए। चुनाव से पहले कितने लोग पैसा बांटते हैं, लोगों की मदद करते हैं, बाढ़ में मदद करते हैं, अन्य ऐसे अवसरों में मदद करते हैं। क्या के लिए? वोट के लिए, पद पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए करते हैं, दिखाने के लिए करते हैं, प्रतिफल पाने के लिए सत्कर्म करते हैं, अवार्ड पाने के लिए, पुरस्कार पाने के लिए, ख्याति पाने के लिए करते हैं। प्रभु कहते हैं ऐसे लोगों को ईश्वर से कृपा नहीं मिलेगी, उनको संसार से पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। देखिए, दान, प्रार्थना और उपवास प्रभु की कृपा पाने के बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। यह तभी संभव है जब हम कृपा को अपने मन में रखते हुए कार्य करेंगे। संसार को खुश करने नहीं, संसार में प्रभावशाली दिखाने नहीं, बल्कि कृपा प्राप्त करने के लिए, अनुग्रह प्राप्त करने के लिए करें। आगे प्रभु यीशु प्रार्थना के बारे में बताते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए। प्रभु कहते हैं, जब तुम प्रार्थना करते हो, अपने कमरे में जाओ और द्वार बंद कर लो, एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो, जिसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। दिखाने के लिए नहीं, अपने को पवित्र सिद्ध करने के लिए नहीं, अपने को प्रार्थना करने वाला दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वर्गीय पिता से गहरा संबंध जोड़ने के लिए प्रार्थना करो। इसी प्रकार आगे प्रभु उपवास के बारे में बताते हैं। प्रभु कहते हैं, ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन कर लेते हैं, जिससे लोग ये समझें कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने आपसे कहा, ये तीनों हमारे लिए अनुग्रह और आशीष का माध्यम है, कृपा का माध्यम है। ये तभी हो सकता है जब हम भले उद्देश्य के साथ ये करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारा उद्देश्य। मैं क्या के लिए दान देता हूं, मेरा उद्देश्य क्या है? मैं क्या के लिए प्रार्थना करता हूं, मेरा उद्देश्य क्या है? मैं क्या के लिए उपवास करता हूं, मेरा उद्देश्य क्या है? हमारा एकमात्र उद्देश्य प्रभु से जुड़ना, प्रभु की कृपा प्राप्त करना। प्रभु एकांत को भी देखते हैं। प्रभु ने क्या कहा, जब तुम दान देते हो, तुम्हारा दाहिने हाथ को पता ना चले कि तुम्हारा बाएं हाथ क्या कर रहा है। सिर्फ प्रभु देखेंगे और कोई नहीं, मनुष्य को दिखाने नहीं। उसी तरह प्रार्थना में भी मनुष्य को दिखाने नहीं, उपवास भी मनुष्य को दिखाने नहीं, बल्कि मेरे प्रभु को दिखाने। वो देखते हैं, बस काफी है। मुझे संसार से पुरस्कार नहीं चाहिए, मुझे पुरस्कार चाहिए मेरे प्रभु से। वो जो एकांत को भी देखता है, वो जो चुपचाप मैंने किया उसको भी देखता है, वो जो बिना किसी को बताए मैंने उपवास किया उसको भी देखता है, मुझे पुरस्कार देगा। हम सबके अंदर एक ऐसा मनोभाव आना जरूरी है। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें पाखंड से बचा, दिखावे से बचा, हमारी आध्यात्मिकता गहरी हो, हमें और गंभीर बना, हम दिखावे की जिंदगी ना जिए, हम दिखावे के सत्कर्म ना करें, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक जीवन जी सकें। आइए हम प्रार्थना करें।
प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए। तेरे वचनों के द्वारा तूने हमें सिखाया है कैसे दान देना है, कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे उपवास करना है, कैसे इन तीनों बातों को आध्यात्मिक लाभ के लिए माध्यम बनाया जा सकता है। प्रभु यीशु हमें आंतरिकता दीजिए, हमसे पाखंड और दिखावा हटाइए, हमें और गहरे बनाइए, हमें तेरी दृष्टि में ईमानदार बनना सिखाइए, तेरी दृष्टि में भला बनना सिखाइए। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, तेरा अनंत प्रेम उन पर बरसता रहे। आज के दिन वे जो भी कार्य करेंगे उस पर तेरी आशीष हो। इसी वक्त तेरे परम पावन वचन की शक्ति से उन्हें हर प्रकार के बंधन से छुटकारा देना, रोग और हर प्रकार की पीड़ा से छुटकारा देना। मैं विश्वास करता हूं कि तू हमारी प्रार्थना को सुन रहा है। ग्रहण कर यीशु, ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी वाणी